राहुल गांधी सावधान, आपको ध्यान होना चाहिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं, इस देश में कैबिनेट रैंक आपके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। आप जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो ऐसा काम न करें, देश को बदनाम न करें। जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनकी ये आदत हो गई है, उनको लत लग गई है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो लगता है एजेंडा लेकर जाते हैं, भारत को बदनाम करते हैं। पूरे दुनिया में जो भारत के विरोधी देश हैं वो भारत के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो भारत के डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है और उसके विपक्ष के नेता लीडर ऑपोजिशन होकर जिस तरह विदेश में जाकर विदेश की धरती से भारत को बदनाम किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश उनको क्षमा नहीं करेगा। कितना भी राजनीतिक मतभेद हो, आइए भारत में आप अपने मतभेद दिखाइए, लेकिन जब विदेश की जमीन पर जाते हैं तो अपने देश का सम्मान करना सीखिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में 100 साल जब पूरे हुए हैं, सब लोग इसको मना रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के हर वर्ग में काम कर रहा है, किसी वर्ग को छोड़कर नहीं चल रहा है, राष्ट्र निर्माण में लगा है। और जो कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत है उन्हें राष्ट्र निर्माण में लगे हुए संगठन पर बयान देने की आदत है, वो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और आजादी के आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। आजादी के आंदोलन में तो पूरे देश के लोग उसमें जुटे थे। उस वक्त जिन्होंने पार्टियां बनाई वो भी उसमें थे, जिन्होंने पार्टी नहीं बनाई उसमें भी वो भी थे। पूरा देश आजादी के आंदोलन में था। कांग्रेस पार्टी को ये भ्रम हो गया है जैसे कांग्रेस आई जो है, इंदिरा कांग्रेस, ये कोई आजादी का आंदोलन लड़ी थी। उस वक्त तो एक कांग्रेस थी, उसमें सब लोग काम कर रहे थे, पूरा देश काम कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने झंडा वो ले लिया और अपने आप को प्रचारित कर रही है जैसे वो आजादी के आंदोलन में शामिल थे। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। इनका इतिहास गवाह है कि जब इंडिया चाइना वॉर हुआ तब ये क्या कर रहे थे। इनकी बारे में कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इनको सब अच्छे से जानता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस तरह से बयान देना, उनको अपमानित करना, शताब्दी वर्ष पर जहां बधाई देनी चाहिए वहां अपमानित किया जा रहा है।